दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वाल्मीकि क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ेंगे, जिस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को पहले हम परिभाषा के तौर पर जान लेते हैं क्या होता है। तो परिभाषा इसकी है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो उसका एक उदाहरण के हिसाब से जानते हैं पहले क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 140 ले ली। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे क्रम गुणनखंड के रूप में तो ये टूटेगा इस तरह से। पहली बार जाएगा 2 से आएगा 70, फिर करेंगे 2 से 35, फिर करेंगे 5 से 7 बार जाएगा, फिर 7 से 7। ठीक, तो ये 140 क्या था आपका? ये 140 आपका भाज्य संख्या था। ठीक, अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? गुणनखंड के रूप में। और ये गुणनखंड इसका ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस प्रकार से। ठीक, अगला है, इसके बाद हम सभी कुछ इसके उदाहरण को समझते हैं। तो क्या है इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। तो अगला उदाहरण है इसका, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिएगी क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो 4 पावर n एक ऐसी संख्या है जिसका अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यदि शून्य पर समाप्त होगा तो वो संख्या निश्चित ही 5 होगी। पांच होगी। और अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या भी 5 आनी चाहिए। अभाज्य तो आइए देख लेते हैं कि क्या 5 आता है या फिर नहीं। तो 4 पावर n को हम एक रूप में और लिख सकते हैं कि 2 पावर 2n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यही कारण हमें बताता है कि गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, न कि 5। क्योंकि क्या हम इस नंबर को 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की द्वितीयता हमें बताती है कि 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए कोई संख्या n नहीं है।
जिसकी 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होंगी। ठीक, ये आपका उदाहरण का हल यहीं पर समाप्त होता है। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला आपका उदाहरण है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM को ज्ञात कीजिए। चलिए इसके हल को भी देख लेते हैं। तो वो दो संख्याएं क्या हैं? 6 और 20। तो आप 6 को लिख सकते हो 2 गुणते 3, दोनों की घात एक ही होगी। और 20 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम थोड़ा ले लीजिए। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो 20 को आप क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणते 5, या फिर आप इसको 2 के पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो इसलिए हम इसे क्या कर दिया? 2 की पावर 2 और 5 को एक ही बार लिखा, 5 की पावर 1। अब आप देख लीजिए कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, क्या चीज कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें पर भी है। तो इन दोनों की जो सबसे छोटी घात होती है उसी को हम लेते हैं। तो 2 की घात 1 प्रत्येक में उभयनिष्ठ तथा सबसे छोटी घात का गुणनफल है। इसलिए HCF बराबर 2। और अगला लिखना चाहते हैं, ये HCF हो गया। अब आपको LCM निकालना है। तो LCM के लिए जो सबसे बड़ी घात होती है उन्हीं गुणनखंडों को लिखा जाता है। तो आप देख लीजिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है आपकी? 2 पावर 2 है। और 3 है, 3 पावर 1 और 5 है। तो ये सभी क्या है? इसकी प्रत्येक की बड़ी घात है। तो लिख लीजिए प्रत्येक की बड़ी घात का गुणनफल है। तो एलसीएम बराबर आप निकालोगे, क्या निकलेगा? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। एक चीज आपको, एक रूल और आपको क्लियर करते हुए चलते हैं हम। वो रूल क्या है कि जैसे आपको ये दो संख्या है 6 और 20। 6 और 20। वो रूल क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। आइए इस नियम को जान लेते हैं, क्या ये नियम सत्य है कि नहीं है। तो 6 और 20 का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमको करना है। तो 6 इंटू 20 बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF आपका कितना है? 2 और LCM कितना है? 60। 2 इंटू 60, 6 दूनी 12 यानी 120 और 2 छंग 12 यानी 120। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है? बराबर है। तो इस रूल को अभी हम आगे चल करके यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल कर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या होगा? 96 और 404 ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए इसकी गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। 96 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा, अरे दो से करेंगे, 2 से आएगा 2 चौक 8 और 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक नम 3। फिर करेंगे 404 का, तो पहली बार जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 बार, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक नम 2, 2 एक नम 2 और बार, फिर इसके बाद जाएगा 101 बार। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 96 बराबर, इसकी जितनी घात होगी उतनी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 2 पावर 5 और उसके बाद क्या है 3, तो 3 की घात 1 और 404 को लिखेंगे हम क्या 2 के पावर 2 इंटू 100 पावर 1। ठीक, इसके आगे करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है? एचसीएफ और फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो निकालेंगे क्या? एचसीएफ इक्वल टू जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो आप देख रहे हो कि 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है और दोनों में जो छोटी घात होती है उसी को हम क्या मानते हैं? एचसीएफ मानते हैं। दोनों की छोटी घात क्या है? ये है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो गया और इस 2 के पावर 2 का अर्थात एचसीएफ बराबर 4। तो आइए हम पिछले वाले रूल का इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। वो रूल क्या था देखते हैं। ए इंटू बी यानी कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है और बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपको पता क्या क्या है? ये 2 नंबर पता है और उसके बाद एचसीएफ आपको पता है और आपको एक चीज एलसीएम को निकालना है। तो आप एलसीएम बराबर लिखोगे क्या? ए इंटू बी और ये एचसीएफ कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। आपको पक्षांतर का रूल अच्छे से पता होना चाहिए इसके लिए। ए इंटू बी मतलब जो आपका दोनों संख्याएं था यानी कि 96 और 104 सॉरी 404 और एचसीएफ आपने अभी क्या निकालना? 4। तो आप इसको कटा लीजिए, कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 अठे 16 सॉरी 4 चौक 16, 24 आ गया और 24 का गुणा इसमें कर लीजिए। 24 चौका 96 और 24 चौका 96। ये रहा आपका एलसीएम। एक आंसर आपका ये रहा और एक आंसर आपका कहाँ है? ये। इसी के साथ हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यह है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला आपका है 6, तो 6 का तो आप ऐसे ही लिख दोगे, क्या आएगा? 2 गुणते 3। और अगला है 72, 72 को आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप निकाल लीजिए, 72 का निकाल लीजिए और 120 का निकाल लीजिएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18 और 3 त्रिक 9, 3 एक नम 3, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 15 दूना 30 और 3 पचे 15, 5 का नम 5। तो 72 का आप क्या लिखोगे? कितनी घात है? 1 2 3, 2 के पावर 3 और 3 इंटू 3 के पावर 2। दूसरे प्रकार से 120 का भी लिख डालिए। तो 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, 5 के पावर 1।
चलिए आइए पहले इसका HCF निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, LCM। तो जो सबसे छोटी घात होती है वही HCF होती है। तो देख लीजिए पहले इन तीनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इन तीनों में 2 कॉमन है। तो सबसे छोटी घात आपकी क्या है, ये है। तो पहली बात तो ये निकल गई। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि तीनों में 3 भी एक कॉमन है। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए HCF बराबर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एक आपका आंसर निकल गया। अब आपको अगला LCM भी निकालना होगा। तो LCM के लिए आप पुराने रूल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दो संख्याओं के लिए था। इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं। तो इसमें आप करोगे क्या, LCM में जो इन तीनों में जिसकी सबसे बड़ी बड़ी घात होती है उसी को हम लेंगे। तो आप देखेंगे 2 के पावर 3 जो है वो सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी घात है। तो हम पहले लेंगे 2 के पावर 3 इंटू, अब 3 का देख लीजिए 3 के पावर 2 जो है सबसे बड़ी घात है, तो हम इसको लेंगे। फिर क्या है, 5 अकेला है तो 5 ले लिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 और 5 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360 आ गया। ये रहा आपका पहला आंसर, आपका ये है और दूसरा आंसर आपका ये है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लासेस यहीं पर ओवर होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।